हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है और मैं एक पीएचडी स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। इस समय जो मेरा काम है वो न्यूरो साइंस की फील्ड में चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो मेरा काम स्लीप डेप्रिवेशन की फील्ड में चल रहा है। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके आने वाले CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। वैसे तो आप सभी ने अपनी पूरी 13 की 13 यूनिट्स को या अप्रॉक्स जितनी भी आपने यूनिट्स टारगेट किए फॉर दिस एग्जामिनेशन विच वाज नियर अबाउट टू बी हेल्ड इन दिसंबर लास्ट, जिसके लिए आपको कम से कम अब 50 दिन भी शायद मुश्किल से मिल पाए। तो इतने कम समय में अब सारा यूनिट को अच्छे तरीके से कवर कर पाना इज नॉट एन इजी टास्क, बट जितनी भी यूनिट्स आपने टारगेट की हैं मेक श्योर कि आपने उनके काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया और रिवीजन वगैरह भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया है। बचते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, हो सकते हैं आपकी ये सारे टॉपिक्स को आपने कहीं ना कहीं गलती से छोड़ दिया हो या फिर आपने इन टॉपिक्स को कवर भी किया हो लेकिन अच्छे तरीके से कवर नहीं किया है। तो इन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा और अगर आपने पढ़ा है तो इनको रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में इन्हीं टॉपिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन में लाइफ साइंसेस के लिए। और 13 की 13 यूनिट्स में से जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट्स के यहाँ पर मैंने टॉपिक्स यूनिट वाइज लिख दिए हैं, तो आप इनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसमें आपके एंजाइम काइनेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल बायोलॉजी के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे करना है, ओपेरॉन, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन के। इसके अलावा आप यूनिट नंबर 3 जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट है, जिसको फंडामेंटल प्रोसेसेस बोला जाता है, इस यूनिट से आप रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन, इन 3 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। इसके अलावा आरएनए प्रोसेसिंग या फिर ट्रांसलेशन और mRNA प्रोसेसिंग हो गई और mRNA कैपिंग हो गई, ये सब हो गया। इसके अलावा ट्रांसलेशन एंड प्रोसेसिंग, इसके अलावा जीन साइलेंसिंग पे भी आजकल आपको पार्ट सी में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पार्ट बी में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं बट पार्ट सी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनालिटिकल फॉर्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जीन साइलेंसिंग में। जीन साइलेंसिंग हालांकि आपको यूनिट नंबर 13 से पूछी जाती है, और लेकिन आप यहाँ CSIR के सिलेबस में इसको यूनिट नंबर 3 में रखा गया है। हालांकि इसके टेक्निक वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें सेल सिग्नलिंग की, तो वहां पर आपको GPCRs, 2 कंपोनेंट सिस्टम, सेलुलर जंक्शन, ECM यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, न्यूरो ट्रांसमिशन से भी आजकल काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैंसर से आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलना ही मिलना है पार्ट बी और सी में, हालांकि इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको ब्लास्टुला फॉर्मेशन यूनिट नंबर 5 है जो हमारी, वहां पर आपको ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, बल्बा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, प्लानेरिया का रीजनरेशन अभी पिछले साल के पेपर में जो कि भी 22 के सितंबर में हुआ था, और इस बार वाले जो पेपर आपका हुआ था जून वाला, उसमें भी आपको प्लानेरिया के रीजनरेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे पार्ट बी और सी में, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो फ्लोरल डेवलपमेंट ऑफ अरेबिडोप्सिस और PCD प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको प्लांट हार्मोन्स, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ECG को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, अभी जून वाले पेपर में ECG के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, इसके अलावा काउंटर करंट एक्सचेंज, ये 3 टॉपिक तो आपको आने ही आने हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज आपका एक्सक्रीटरी पोर्शन वाला पार्ट हो जाता है, तो वहां से आपको ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे पार्ट बी और सी में। जहां तक जेनेटिक्स की बात है या फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी की बात है तो सेक्स लिंकेज मैपिंग, टेट्राड एनालिसिस, मैपिंग की यहाँ पर हम बात करें तो जेनेटिक मैपिंग की हम बात करें, सेक्स लिंकेज मैपिंग भी आपको आ जाती है। टेट्राड एनालिसिस और मैटरनल इनहेरिटेंस में आपको क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस और जो म्यूटेशन है वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्लॉइडी, जितने भी तरह की प्लॉइडी होती है
वो सारी चीज़ों से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 10 एंड यूनिट 11 इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये दोनों यूनिट तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। पूरी यूनिट ही आप करके चले जाए तो आपके चांसेस हो सकते हैं क्वालिफाई करने के। लेकिन इन दोनों यूनिट्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अगर हम बात करें तो हैबिटेट एंड नीश है, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज आर के सिलेक्शन है, स्पीशीज इंटरेक्शन, आइलैंड बायोजियोग्राफी, एनर्जी फ्लो। ये 5 टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप यूनिट 11 की बात करें इवोल्यूशन एंड बिहेवियर के, तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी या फिर फाइलोजेनेटिक ट्रीज की जहां तक हम बात करें वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ऑफ कोर्स इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर, जैसे हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के। बायोलॉजिकल क्लॉक्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्काडियन रिदम से आपको बिहेवियर वाले पोर्शन में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फॉरेजिंग बिहेवियर, एल्ट्रुइज्म बिहेवियर, ये दोनों टॉपिक आपको इन दोनों बिहेवियरल टाइप्स से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज द यूनिट 13 विच इज आल्सो नोन एज द मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसको हम टेक्निक्स वाली यूनिट बोलते हैं। इस यूनिट से आपको मोस्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलाइजा रिया, एनएमआर, एनोवा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये जो पोर्शंस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे आपको क्वेश्चन एब्सोल्युटली मिलने ही वाले हैं। हर बार आते हैं, इस बार भी जरूर आएंगे। तो आपके साथ बस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट आता है तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।